हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स क्लास 12 का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन चैप्टर है और बिना इसके क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप टच भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है तो ये चैप्टर आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं हमारा सबसे बेहतरीन चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो जो वर्ड है ना हेलो अल्केन्स, इसका क्या मतलब है, पहले इस वर्ड को समझो। हेलो का मतलब हेलोजन है, यहां पर हाई हेलो वाला नहीं है, HALO हेलो मतलब हेलोजन। और अल्केन यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब हम अल्केन से अल्केन से क्या हटा रहे होंगे, हाइड्रोजन, किसके द्वारा हटा रहे होंगे, हेलोजन के द्वारा। क्या फॉर्म करेगा, अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्काइल का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और हैलाइड है तो उसमें जोड़ दिए X। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने हटाया है हाइड्रोजन और जोड़ा है हेलोजन, फॉर्म किया अल्काइलाइड, उसी को आप हेलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको हम एक एग्जांपल से ले लें, जैसे मीथेन है, उससे H हटाया और X जोड़ा, H हटाया और X को जोड़ा है, तो X मतलब यहां पर चलो X के जगह पर हम लोगों ने अगर Br लिखा है तो Br लिख दें, तो CH3Br बना है, मिथाइल ब्रोमाइड बना है और IUPAC में ब्रोमोमीथेन। तो किसका रिप्लेसमेंट हो रहा था, जरा देख के बताना, किसका रिप्लेसमेंट हो रहा था बताओ, हाइड्रोजन का। कहां से, तो किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। किसके द्वारा, तो हेलोजन के द्वारा। क्या फॉर्म करेगा, तो अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। इतना सिंपल है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या एटम्स फ्रॉम एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हेलोजन एटम और एटम्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है हेलो एरीन। अब ये क्या कहता है, अगेन शब्द है हेलो का मतलब हेलोजन, और एरीन जो है बच्चों वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरीन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो हेलो प्लस एरीन है, यहां एरीन का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, एरोमेटिसिटी के बारे में आप सब बच्चे बहुत अच्छा से जानते हैं, बहुत अच्छा से समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तब भी ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाए तो ध्यान देना है, सबसे पहला कंडीशन है कंपाउंड को साइक्लिक नेचर में होना चाहिए, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। थर्ड कंडीशन होगा उसमें ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड पेयर होना चाहिए, 1 3 5 ऐसा, वो ऑड पेयर हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और चौथा और आखिरी है इट शुड ओबे हकल्स रूल, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल, ये हकल्स रूल कहलाता है। ये चारों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन फेल हुआ तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, वो या तो एंटी एरोमेटिक में बदल जाएगा या फिर हो सकता है नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। एंटी एरोमेटिक में खाली इतना याद रखना है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नॉन एरोमेटिक में कोई कंडीशन ओबे नहीं करना है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी का। ठीक, फिलहाल हमको उतना दूर नहीं चलना है, हमको बात करना था हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलोजन है प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से यानी एरीन से आपने H हटाया तो बना एराइल, एरीन से H हटाया तो क्या बन रहा है, एराइल बन रहा है। X जोड़ा तो हैलाइड है, तो नाम हो गया इसका एराइल हैलाइड, और IUPAC में इसी को हम हेलो एरीन कहते हैं। तो एरीन का फॉर्मूला है CnHn, एरीन का फॉर्मूला है CnHn, एक H हटाया तो CnHn-1 लिखोगे और उसी में जोड़ दोगे X।
आप देख सकते हैं CnHn -1 और X आपके साथ है। बेंजीन में से एक H हटेगा बेटा तो फिनाइल बनेगा, बेंजीन में से एक H हटेगा तो फिनाइल बनेगा, Cl जुटा तो क्लोराइड बना, तो इसका प्यारा सा नाम हुआ फिनाइल क्लोराइड, या IUPAC में क्लोरोबेंजीन कह देंगे। तो किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है बाबू? अगेन हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट है। एटम्स भी हो सकते हैं, कहां से? तो ये ठहरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। किसके द्वारा? हैलोजन एटम या एटम्स के द्वारा। क्या फॉर्म करेगा? तो एराइल हैलाइड, या उसी को हम कहेंगे हेलो एरीन। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका। अब सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इंट्रो तो हम लोगों ने जान लिया, अब हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर, यहां एक हैलोजन है बेटा तो नाम हुआ मोनो हेलो अल्केन। यहां एक हैलोजन है पर ये अल्केन नहीं है, ये कहलाएगा मोनो हेलो एरीन। ठीक, अगर ये मोनो हेलो अल्केन है तो ये क्या होगा? मोनो हेलो एरीन होगा। इसमें देखो डाई हेलो अल्केन है तो ये क्या होगा बता दो, नीचे वाला क्या लिख देंगे बेटा? डाई हेलो एरीन लिखेंगे। अगर ये ट्राई हेलो अल्केन है, ये आपका ट्राई हेलो अल्केन है, तो इधर नीचे वाला ये वाला जो है वो हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन बनेगा, ट्राई हेलो एरीन बनेगा। तीन तीन हेलोजन इस पर बैठ गए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर हम लोगों ने क्लासिफाई किया है किसको? तो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स को। नंबर ऑफ हेलोजन पे कितने हेलोजन प्रेजेंट हैं उस पर बात हुई। ठीक, अब क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगला टर्म हम लोगों का चलता है कि जो मोनोहेलो कंपाउंड्स थे, कैसे कंपाउंड्स? मोनोहेलो कंपाउंड्स, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम मोनोहेलो कंपाउंड्स को और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, और अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वैसा कोई कंपाउंड्स जिसमें जो कंटेन करता है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड, और मजेदार बात यह है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए? तो sp3 होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स आपको देखने हैं जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होगा और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। आइए सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स कौन है। प्राइमरी कब, सेकेंडरी कब, टर्शरी कब, इसको समझना है। जब CH2 के साथ, मतलब कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ एक अल्काइल है तो 1 डिग्री है, 2 अल्काइल है तो 2 डिग्री है, 3 अल्काइल है तो 3 डिग्री है। तुम जनरली डिग्री को तुम ऐसे पहचानो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर CH2 के साथ फंक्शनल ग्रुप दिखे तो कह देना 1 डिग्री, CH के साथ फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो कहना सर ये 2 डिग्री है, सिर्फ C के साथ फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो कहना तुम 3 डिग्री है। कुछ नहीं रटना पड़ेगा। अब देखो यहां सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है? sp3। सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमको इसको स्टेटमेंट में लाना हो, अपनी भाषा में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? दीज आर द कंपाउंड्स, बोलो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच, कौन सा एटम? इन विच हेलोजन एटम is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is attached to number of alkyl groups named as primary, secondary,
टर्शरी रिस्पेक्टिवली। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल तरीका है। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड्स कौन होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन के साथ यहां सिंगल बॉन्ड, उसके साथ हेलोजन है। जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन फिर से कैसा है बाबू? sp3। और प्यारे बच्चों, इस कार्बन को हम लोग एलाइल कार्बन कहेंगे, इसीलिए ऐसा कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस कार्बन को तुम क्या कहना? एलाइल कार्बन कहना। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एलाइल कार्बन, वो ठीक किसके बाद आया है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद आया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये कार्बन भी एलाइल कार्बन होगा। तो बोलो, दीज आर द कंपाउंड्स in which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom, which is attached to, which is next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond। ये है तुम्हारा एलाइलिक हैलाइड्स। अब आते हैं हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड्स पर। ये कौन होगा? वैसा कंपाउंड जिसमें यहां कार्बन के साथ CH2 का बॉन्डिंग है। तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन फिर से sp3 होगा, और ये किसके साथ अटैच्ड होगा? एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड होगा। किसके साथ अटैच्ड होगा? एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड होगा। सो दीज आर द कंपाउंड्स। इसी का हम बेंजाइलिक की बात कर रहे हैं। बेंजाइल, देखो इसको इतना बंद कर दिए, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा तो बेंजाइल पढ़ा जाता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स हम लोग बोल रहे हैं। तो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is next to an aromatic ring, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होगा और कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp2। आइए देखते हैं इसमें क्या बात होता है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसमें हमारा पहला कंपाउंड जो है वो विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड कौन होता है? तो वैसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसी के साथ क्या अटैच्ड है बच्चों? हेलोजन। देख लो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसी के साथ क्या अटैच्ड है? हेलोजन। सो दीज आर द कंपाउंड्स in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom which is of carbon carbon double bond। खत्म। ये हो गया तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड्स। अगला है और आखिरी है एराइल हैलाइड्स। वैसे कंपाउंड्स जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन रहेगा और ये जो हेलोजन है वो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग का हेलोजन है। सो दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। ये भी आप देख सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी आप देख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ CH3 आए, C2H5 आए, कोई रिंग आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस कार्बन इज मस्ट बी sp2 जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है। तो ये एरोमेटिक रिंग होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज के साथ अगर हेलोजन है तो एराइल हैलाइड्स बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। हम बार बार उधर जाकर के चेक करते हैं कि हम लोग का सब साइड व्यू सब सही है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर हम बात करें तो CF, Cl, CBr और Ci है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चूंकि आप हेलोजन पढ़ रहे हो तो आप उसी बेस पर जानते हो। तो देखो, साइज जितना छोटा होगा एटम का, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा।
साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड की ताकत उतनी ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो CF छोटा है, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो F छोटा है CL से, CL से छोटा है CL छोटा है BR से, BR छोटा है I से। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा CI का, सबसे कम होगा CF का। वहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, साइज जितना छोटा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, तो F ज्यादा होगा, फिर CL, फिर BR, फिर I आएगा। ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बातें हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम लोग जनरली दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है कॉमन नेम जिसको हम ट्राइवियल नेम्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है IUPAC नेम। कुछ कॉमन नेम के रूल्स हैं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, सुनना है बस। अगर कार्बन का ऐसा स्ट्रेट चेन आ गया, कार्बन का ऐसा स्ट्रेट चेन आ गया जिसमें कार्बन का नंबर 3 या उससे ज्यादा, स्ट्रेट चेन है ऐसा 1 2 3 4, मुंडी को भी कार्बन मानो मेरा, इधर भी कार्बन 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 ऐसे करके। अगर कार्बन का चेन ऐसा मेरा स्ट्रेट चेन है तो नाम का शुरुआत N से होगा, N फॉर नॉर्मल। अगर कार्बन का नंबर 3 है और कार्बन के सेकेंड पोजीशन पर कोई अल्काइल या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो नाम का शुरुआत आइसो से होगा। अगर एक ही कार्बन है और एक कार्बन के नंबर 3 या उससे ज्यादा है और कार्बन के सेकेंड पोजीशन पर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है तो नियो लिखा जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा है, यहाँ नियो का स्मॉल n रखना है। अगर कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा है, 4 5 6, और कार्बन के सेकेंड पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप है तो नाम का शुरुआत सेक लिखा जाएगा। एक ही कार्बन है, उस पर 3 अल्काइल और एक फंक्शनल ग्रुप है तो टर्ट यानी टर्शरी लिखा जाएगा। ये 5 अलग अलग कॉमन नेम के रूल्स हैं जो आपको एकदम अपने फिट दिमाग बैठा करके रखना होगा, तभी आप सीख पाइएगा नोमेनक्लेचर। ये आप नहीं भूलना है आपको बस। कुछ कॉमन नेम और IUPAC नेम हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं NCERT के मुताबिक, उसको देख लेते हैं। जैसे मिथाइल क्लोराइड है तो कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड हुआ कॉमन नेम, CH3 को मिथाइल, Cl को क्लोराइड, कॉमन नेम हुआ मिथाइल क्लोराइड। IUPAC में इसी को पढ़ देंगे क्लोरोमीथेन। इथाइल ब्रोमाइड है, IUPAC पढ़ेंगे ब्रोमोइथेन। फिर उसके बाद N प्रोपाइल आयोडाइड है तो पढ़ेंगे 1 आयोडोप्रोपेन। फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है तो पढ़ेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। फिर N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो पढ़ेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसी तरह से हम लोग को चलना है। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, देखो सेक क्यों है, क्योंकि कार्बन का सेकेंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, याद करो सेक लगता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल नंबरिंग आप इधर से ही करोगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 2 पे ब्रोमो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखा। एक ही कार्बन पर 3 अल्काइल है और BR लगा है तो टर्ट लगता है, टर्सरी हो जाता है। लेकिन कॉमन में सभी कार्बन काउंट होते हैं तो ब्यूटाइल लगा, फिर ब्रोमाइड है। तो नंबरिंग कर दो इसका 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो भी है, 2 पे मिथाइल भी है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। नंबरिंग कर दो इसका 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3 है। 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखो कार्बन के सेकेंड पोजीशन पर 2 अल्काइल है, नियो लगेगा तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड है। नंबरिंग कर दो 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, 2 डाइमिथाइल और प्रोपेन लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। और भी कुछ नोमेनक्लेचर अपने पास गिवन है, जैसे ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका एलाइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। आप उसी तरह से नंबरिंग भी करके उसका सब बनाया गया। एवरी क्वेश्चन आप देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन आपको बताया गया है ना। इसी में हम अगर 1-2 क्वेश्चन को और बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। जैसे CH3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम बताना भी चाहेंगे। CHClCl, एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप आ जाता है तो इसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं। तो जेमिनल डाइहैलाइड है ये, या जेमिनल डाइक्लोराइड है ये। इसको हम लोग जेमिनल को इथाइलिडीन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? इथाइलिडीन क्लोराइड लिखा जाएगा। इसका कॉमन नेम इथाइलिडीन क्लोराइड भी होगा। 1 पे क्लोरो 2 बार है और 2 कार्बन के लिए इथेन लिखेंगे तो सीधा सीधा हम लिखेंगे डाइक्लोरो इथेन। 1 डाइक्लोरो इथेन भी लिख सकते हैं, पर 2 ही कार्बन है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरह से अगर हमारे पास CH2 ऐसा है, यहाँ Br है, यहाँ पर भी Br है,
दो अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप है तो इसको हम लोग विसिनल पढ़ते हैं, तो विसिनल डाइब्रोमाइड होगा ये, विसिनल डाइब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम और लिखा जा सकता है इथिलीन ब्रोमाइड या इथिलीन डाइब्रोमाइड भी लिख सकते हो। नंबरिंग कर दोगे 1 पे ब्रोमो 2 पे ब्रोमो, यहां लिखना पड़ेगा 1 2 डाइब्रोमो इथेन। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछा गया है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहला काम आप सीख लीजिए, अगर हेलोजन और डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। अगर हेलोजन और डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरे कार्बन पर आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से करेंगे तो दूसरे कार्बन पर आएगा, तो 1 2 3 4 5। 4 पे क्या रहा बता दो, 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है और कहीं मिथाइल नहीं है। इसको मिथाइल मत समझना है, पेरेंट चेन में आ गया, यह भी मिथाइल नहीं है, पेरेंट में आ गया, H को तो लिखते ही नहीं है, है ना। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 5 के लिए क्या हो जाएगा बाबू, पेंट, और 2 पर इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। बाकी सब प्रश्न जो है वो आपके लिए, एक आध क्वेश्चन हम और आपको बता सकते हैं। जैसे यहां से देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से करेंगे तब भी 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, पर हम इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले मिल गया है। डबल बॉन्ड भले ही सेम पोजीशन पर है, यही सब देखना है आपको। तो 1 पे ब्रोमो भी है, क्लोरो भी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। क्या लिख देंगे इसमें बोलो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, कहीं मिथाइल तो है नहीं, नहीं है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, और 2 पर क्या रहा, इन। बाकी प्रश्न सब आपके लिए हैं, सब जितना इधर प्रश्न मिल रहा है ये सभी आपके लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको बनाना ही बनाना है, समझ गए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको बताया जाएगा नोमेनक्लेचर के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।